बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शेयरिंग फॉर हैप्पीनेस के मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे उन 5 सबकों की जो हमें अर्तगल गाजी सीज़न 1 से मिलते हैं। वैसे तो अर्तगल गाजी ड्रामा इखलाकी असबाक से भरा पड़ा है, लेकिन हमने उनमें से 5 बेहतरीन असबाक का इंतखाब किया है। यह बात जहन में रहे कि यह असबाक सिर्फ अर्तगल गाजी के सीज़न 1 से मुंतखब किए गए हैं। बाकी सीज़न के असबाक इंशाअल्लाह वो सीज़न मुकम्मल होने पर आ जाएंगे। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 5, अपनी कमज़ोरियों को दुश्मन पर ज़ाहिर न करना। अर्तगल के बाप सुलेमान शाह को कमर पर जानलेवा फोड़ा निकल आता है और वही फोड़ा आखिर में सुलेमान शाह की मौत का सबब बनता है। लेकिन सुलेमान शाह अपने इस फोड़े के बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों और मुआलिज के अलावा किसी को नहीं बताते, ताकि दुश्मन की किसी भी तरह इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सकें। यही सबक हमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से भी मिलता है। कायद आज़म को टीबी का मर्ज था और उनके फेफड़े इससे बुरी तरह मुतासर हो चुके थे, लेकिन कायद आज़म ने इस बारे में अपनी बहन फातिमा जिनाह और अपने डॉक्टर के अलावा किसी को ना बताया। इस बीमारी की वजह से पाकिस्तान बनने के महज 1 साल बाद कायद आज़म का इंतकाल हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन का बयान है कि अगर मुझे पता होता कि कायद आज़म को टीबी है और उन्होंने जल्द ही फौत हो जाना है, तो मैं वक्ती तौर पर बरसगीर की तकसीम रोक देता और इस तरह पाकिस्तान कभी ना बन सकता। इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद आज़म का अपनी बीमारी को छुपाने का फैसला कितना दानिशमंदाना था। सबक नंबर 4, आंख बंद करके किसी खबर पर यकीन न करना। हलब के हाकिम अमीर अल अजीज़ को जब सलीबियों के अलाकार नासिर और इफ्तालिया अमीर अल अजीज़ के मामू शहाबुद्दीन और अर्तगल के गद्दार होने के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, तो अमीर अल अजीज़ बगैर कोई तहकीकात करवाए और सच जानने की कोशिश किए शहाबुद्दीन और अर्तगल को गद्दार समझ लेता है और अर्तगल और अपनी बहन किसी की बात पर कान नहीं धरता। फिर जब अमीरुल अजीज़ को हकीकत का इल्म होता है तो वह इंतहाई शर्मिंदा होता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी सुनी सुनाई बात पर हमें बगैर तहकीक के यकीन नहीं कर लेना चाहिए। कुरान पाक में सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पशेमान हो। सबक नंबर 3, हर हाल में मजलूम की मदद करना और जुल्म का मुकाबला करना। सलीबियों से टक्कर लेने से काई कबीले को किन किन तरह के खतरात का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के बावजूद भी अर्तगल हलीमा और उसके बाप और भाई को सलीबियों से मुकाबला करके बचाता है। हालांकि अर्तगल इनको जानता तक नहीं होता और वह सिर्फ मजलूम समझकर इनको सलीबियों के पंजे से आज़ाद करवाता है। इस तरह जब सल्जूक सल्तनत का नुमाइंदा कारा तोयगर सुलेमान शाह को अपने कैदियों की वापसी का मुतालबा करता है और ऐसा ना करने की सूरत में धमकी देता है, तो सुलेमान शाह साफ साफ अल्फाज में इसका मुतालबा मानने से इनकार कर देता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हर हाल में मजलूम की मदद करनी चाहिए और जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। जालिम को ताकतवर और देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए। सबक नंबर 2, किसी भी कीमत पर अपने दीन और ईमान को ना बेचना। सलीबियों के उस्ताद आज़म पेट्रोचो का भाई जुआनी इब्नुल अरबी की तबलीग पर इस्लाम कबूल कर लेता है। इसके इस्लाम कबूल करने की वजह से उस्ताद आज़म पेट्रोचो इसको कैद खाने में डाल देता है और इसकी बेटियों को बताता है कि जुआनी मर गया। पेट्रोचो जुआनी से कहता है कि अगर तुम इस्लाम छोड़कर दोबारा ईसाईयत कबूल कर लो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें अपनी बेटियों से मिलने दूंगा। लेकिन जुआनी पेट्रोचो की इस पेशकश को कबूल नहीं करता और इस्लाम की खातिर अपनी सारी उम्र कैद खाने में गुजार देता है और आखिर इस कैद खाने में पेट्रोचो इसको कत्ल कर देता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने दीन और ईमान पर समझौता नहीं करना चाहिए। सबक नंबर 1, बातिल के सामने कभी न झुकना चाहे वो कितना ही ताकतवर हो। जब हलब में सुलेमान शाह अमीर अल अजीज़ के पास अपने बेटे अर्तगल की रिहाई और वादे के मुताबिक दी गई ज़मीन के हसूल के लिए जाते हैं, लेकिन अमीर अल अजीज़ सलीबियों की साजिश में फंसकर ज़मीन देने से इनकार कर देता है और धमकी देता है कि अगर तुम हमारी ज़मीन पर आओगे तो मैं अपनी फ़ौज लेकर तुम लोगों पर हमला कर दूंगा। लेकिन सुलेमान शाह जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह पर भरोसा है और इससे मदद की उम्मीद रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अल्लाह से बड़ी फ़ौज है तो अपने हमला करने का ये शौक़ पूरा कर लो। सुलेमान शाह ये कहकर आ जाते हैं और वाहिदे के मुताबिक दी गई ज़मीन पर अपने कबीले को आबाद कर लेते हैं। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें
کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔